गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग सुनते हैं यानी कि पुष्प के बारे में। फ्लावर देखिए, यह पुष्प जो है फ्लावर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यह बायोलॉजी में। यानी कि जो लोग प्रैक्टिकल में इसका जो इमेज यानी कि इसका जो चित्र मेनली बनाए भी होंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा क्योंकि यह बेसिकली वाइवा के लिए यानी कि वाइवा में जो टॉप क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं उसी के लिए बनाया भी गया है। तो फिर यहाँ पर भी सब पहले आ जाता कहने मतलब पुष्प होता क्या है, पुष्प का आखिरकार काम क्या होता है। सबसे पहले इसका अध्ययन जो होता है वह एंथोलॉजी कहलाता है। तो फिर यह हो जाए, सबसे पहले ही क्वेश्चन आ जाएगा यानी कि पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। और दूसरा है यानी कि पुष्प जो होता है या मेन जो पौधों में जो होता है जनन अंग के लिए होता है, यानी मतलब प्रजनन के लिए यह मेन जो पुष्प बनता है। इसके बाद जब इसका प्रजनन यानी कि जब कंप्लीट भी हो जाता है तब उसके बाद यह जो होता है यह फल यानी कि मुख्य कार्य जो भी होगा यह फल में बदल भी जाता है। तो फिर इसका जो भी होता है टोटली 4 भाग होते हैं। तो फिर 4 भाग में सबसे पहले आ जाता है बाह्य दल पुंज। देखिए बाह्य दल पुंज जो होता है या 90% फूलों में जो होता है वह हरे ही रंग का होता है। कहने मतलब कि यही जो मेन यही कवर आप सिंपल भाषा में समझिए कि यह जब पुष्प जब खिलता है तो फिर सबसे पहले वह किस में रहता है, यानी कि जो इसका बाह्य दल पुंज होगा यानी कि वह हरे रंग का रहता है, वह कवर से ढका हुआ होता है। यह हो जाता है बाह्य दल पुंज। और यह जो इसका मेन यानी कि जो डंठल होता है वह होता है यानी कि वृंत। इसी डंठल को ही पकड़ करके आप लोग किसी को भी गिफ्ट देते हैं, यानी कि यह हो जाता है वृंत। और यहाँ पर जो भी यानी कि पुष्प यह जो है पुष्पासन है। कहने मतलब कि पुष्प जिस पर बैठेगा पुष्पासन, यानी कि उस पर जिस पर पुष्प टिका हुआ है वह हो जाता है हमारा पुष्पासन। ठीक किया है। तो फिर अब यह बाह्य दल पुंज जो होता है यह 90% फूलों में जो होता है हरे रंग का ही होता है, इतना तो आप लोग जानते ही हैं। और यह जो दल पुंज होता है यानी कि यही जो इसी को दल पुंज पंखुड़ियाँ यानी कि यह जो होती हैं काफ़ी अच्छी भी होती हैं, यानी कि लाल पीला सफ़ेद जो इस कलर का भी पुष्प होगा यानी कि ठीक उसी का ही रंग यही बताता है। यानी कि जो दल पुंज होता है, मान लीजिए कोई भी पुष्प है उसका रंग लाल है, यानी कि लाल अक्सर गुड़हल के फूल का ही होता है। तो फिर यहाँ पर भी उसका जो मेन यानी कि लाल रंग का होगा वह हो जाएगा हमारा दल पुंज जो होता है यह काफ़ी रंगीन होता है, आकर्षक होता है। तो फिर यह हो जाएगा दल पुंज। और यह बाह्य दल पुंज यानी कि कैलिक्स, और दल पुंज जो होगा वह हो जाएगा हमारा कोरोला। अब पुमंग यानी कि एंड्रोसियम, पुमंग जो होता है या पुष्प में जो है नर भाग को ही पुमंग कहते हैं और स्त्री भाग को जो है गैनोसियम कहने मतलब कि जायांग कहते हैं। तो फिर यह हो जाता है, आप समझते हैं यानी कि इसी को ही एक एक पार्ट करके। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे यानी कि इसी ही पुष्प का प्रैक्टिकल में देखिए, अगर आप थोड़ा बहुत अगर ना मिस्टेक हो भी जाता है उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन उसमें क्या है कि आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ भी सकते हैं यानी कि ये पुष्प में होता कैसे है। तो फिर पहले प्रैक्टिकल ही समझ लेते हैं, तो फिर उसके बाद इसके बारे में आगे समझेंगे। गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग सोचते हैं यानी कि यह पुष्प के बारे में। पुष्प जो सबसे पहले आ जाता है यह है हमारा यानी कि बाह्य दल पुंज जो होता है मतलब कि वह हर एक में जो भी होगा ठीक यही हरे ही रंग का रहता है। तो फिर यह हो जाएगा कहने मतलब कि यहाँ पर भी जो बाहर है यह हो जाएगा हमारा बाह्य दल पुंज, यानी कि यह जो भी होगा बाह्य दल पुंज यह सिर्फ और सिर्फ हरे ही रंग का रहता है, यानी कि यही जो है हमारा बाह्य दल पुंज। तो फिर यह भी जो होगा यह हमारा हरे ही रंग का बना भी रहता है। और यह जो है यानी कि जो रंग में है यह हो जाता है हमारा दल पुंज। कहने का मतलब कि यह जो है दल पुंज है। अब यहीं से मेन जो भी होगा यह दोनों यानी कि यह भी हो जाएगा हमारा दल पुंज और यह जो होगा बाह्य दल पुंज। कहने का मतलब कि यह जो होगा यह लाल रंग का जो भी है यह हो जाएगा हमारा बाह्य दल पुंज। अब इसमें यह दोनों तो मान लीजिए नॉर्मल ही, कहने का मतलब कि यह जो हरे रंग का होगा यह हो जाएगा बाह्य दल पुंज और यह जो होगा हमारा लाल रंग का यह है दल पुंज। और यहाँ पर जो छोटे छोटे यानी कि जो दिख भी रहे हैं यह होते हैं यहाँ पर यही होता है हमारा मेन परागकण, यानी कि यही है जो भी है हमारा परागकण। यह हो जाएगा परागकण। और इसमें भी यानी कि जो है यानी कि यह नीचे वाला जो भाग है यह हो जाएगा हमारा ओवरी।
यानी कि अंडाशय। तो फिर यानी कि जब हम इस परागकण से यानी कि जब निकालेंगे, यानी कि जब इसका मेन निषेचन यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर उसके अंदर का जो मेन स्ट्रक्चर होगा वह ठीक इसी ही तरह से रहता है। यहाँ पर भी आप देख भी सकते हैं, यानी कि यहाँ यह जो है काफ़ी पतला है, यानी कि यह भी जो है यहाँ पर वर्तिकाग्र और वर्तिका, यहाँ पर भी जो छोटा छोटा आप लोगों को दिख भी रहा है वह है वर्तिकाग्र, और यहाँ पर भी यानी कि इतना बड़ा जो भी आया है वह हो जाएगा, वह होगा हमारा वर्तिकाग्र, सॉरी वर्तिकाग्र ऊपर, यानी कि यह जो होगा वह यह हो जाएगा वर्तिका, और यानी कि यहाँ पर भी जो है यही हो जाएगा हमारा मेन ओवरी, यानी कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। कहने का मतलब कि अब आप यहाँ पर क्लियरली देख भी सकते हैं, यानी कि अब इसके अंदर होता ही क्या है। यानी कि अब यहाँ पर भी आप इसका जो भी मेन अनप्रस्थ काट है वह ठीक इसी ही तरह से रहता है। यानी कि अगर आप इसको अगर हम मेन इसके अंदर भी देखा भी जाए तो फिर यानी कि यही यहाँ पर भी आप देख भी सकते हैं, जो भी छोटा होता है यानी कि छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा कण यहाँ पर भरे भी होते हैं, यानी कि यहाँ भी जो हो जाता है या हो जाता है हमारा ओवम। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यानी कि काफ़ी छोटा है, तो फिर यही जो है मेन इसका ओवरी होता है। यानी कि यहाँ पर भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा देख भी सकते हैं, यानी कि यहाँ पर भी भरा हुआ है, तो फिर यह हो जाता है। कहने का मतलब कि यहाँ पर भी जो होगा या जो हरे रंग का होता है वह हो जाता है हमारा बाह्य दलपुंज, यानी कि यह जो भी हमारा हरे रंग का होगा यह भी हो जाएगा हमारा बाह्य दलपुंज, यानी कि जो इसी को ही हम काट करके अभी निकाले हैं। और यह जो भी होता है यानी कि जो लाल रंग का है वह हो जाएगा हमारा मेन दलपुंज, और यहाँ पर भी जो भी होगा छोटा छोटा जो भी काफ़ी ज़्यादा होता है वह हो जाएगा हमारा परागकण। यह जो अभी हम काट भी रहे हैं यह होता है हमारा मेन लिप परागकण ही है। यानी कि अब इसके ही अंदर यानी कि यहाँ पर भी आप देख भी सकते हैं, यानी कि जो भी है हमारा वर्तिकाग्र है, यानी कि जब इस वर्तिकाग्र को जब नीचा भी जाएगा, कहने का मतलब कि इसके मेन जो भी होगा यहाँ पर भी आप देख भी सकते हैं काफ़ी पतला होता है। तो फिर यहाँ यह जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें लाशा, कहने का मतलब कि गोंद भरा रहता है। यहाँ पर भी जो हो जाएगा यहाँ पर ही रहता है हमारा मेन, कहने का मतलब कि यहीं पर है, आप देख भी सकते हैं। यानी कि काफ़ी छोटा छोटा जो भी होता है वह भरा रहता है ओवम। तो फिर यह हो जाता है, कहने का मतलब क्या है इसका मेन लिप प्रैक्टिकल, यानी कि यह है गुड़हल का फूल। पुष्प का जो मेल भाग होता है और फीमेल भाग, अब तो इतना आप लोग समझ ही गए होंगे कि यानी कि पुष्प में जो मेन कण होते हैं यानी कि परागकण वगैरह जो भी होते हैं वह कैसे होते हैं। अब उसी के ही बारे में थोड़ा डिटेल से अध्ययन इसमें करना है बस, और कुछ भी है नहीं। पुष्प में पुष्प समझ लीजिए कि बिल्कुल ही सिंपल है। तो फिर इसमें सबसे पहले आ जाता है यानी कि मेल भाग जो होता है, कहने का मतलब नर भाग जो होता है उसको एंड्रोसियम यानी कि पुमंग कहते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ठो ही होता है, कहने मतलब पुंकेसर। यहाँ पर भी जो होगा यानी कि जो मेन डंडे के ही समान जो भी ठीक इसी ही तरह से रहता है, तो फिर यह क्या होगा यानी कि यही डंडवा जो भी होगा जिसके द्वारा यह जुड़ा होगा, यानी कि परागकोश जिसके द्वारा जुड़ा होगा वह होगा पुंकेसर, कहने मतलब कि। और यह परागकोश जो होता है ठीक यही होता है, और इसी के ही अंदर ठीक ही ऐसे दाने ही बहुत ही छोटे छोटे क्या होते हैं परागकण भरे रहते हैं। तो फिर यह हो जाता है, कहने मतलब मेल भाग, यानी कि यह हो जाएगा हमारा नर भाग, और यहाँ पर होगा मादा यानी कि फीमेल में भी क्या होता है यानी कि यहाँ पर भी मादा भाग। इनमें भी यानी कि जब इसमें भी 3 है तो फिर 3 इसमें भी होगा। तो फिर इसमें सबसे पहले आ जाता है यानी कि ओवरी जो होता है, कहने मतलब ठीक इसी लोटा के ही समान होता है नीचे से, और लेकिन यहाँ से भी क्या होगा थोड़ा सा लंबा रहता है। यानी कि सबसे पहले आ जाता है ओवरी में देखिए जो यानी कि ओवम यानी कि जो एक न्यूक्लियाई होते, कहने मतलब कि यह जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन बेसिकली जो काम भी करते हैं यह 3 ही होते हैं। तो फिर यह हो जाता है एक न्यूक्लियाई, और यह जो भी लोटा के समान जो दिख भी रहा है वह होगा हमारा ओवरी।
और यानी कि यह जो होगा यानी कि जो काफ़ी लंबा है वह होगा हमारा वर्तिका। और यानी कि यहाँ पर भी जो ऐसे यानी कि यहाँ पर भी जो काफ़ी ज़्यादा भी है यहाँ तक, यह भी हो जाएगा हमारा स्टिग्मा। कहने का मतलब कि यह हो जाएगा वर्तिकाग्र। तो फिर आप लोग इसके बारे में थोड़ा समझ ही गए होंगे। अब समझते हैं यानी कि इसका फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन के बारे में, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन जो भी होता है उससे पहले होता है यानी कि वह परागकण जो भी होता है यहीं से, मान लीजिए यहाँ पर भी यह होगा, यहीं से जब पूरा परिपक्व हो जाएगा तो फिर यहीं से टूट भी जाएगा। तो फिर यहाँ से भी यानी कि जो परागकण होगा इस वर्तिकाग्र तक, कहने का मतलब कि किसी के भी माध्यम से इसमें से आ भी सकता है। मान लीजिए कि अगर हाँ या कोई भी हमारे पास मान लीजिए गेहूँ का या फिर कोई भी गेहूँ गुड़हल वगैरह जिस किसी का भी मान लीजिए या पुष्प का जो भी है मेन यानी कि ओवरी और यानी कि मेन जो है इसका मेल गैमेट है, यानी कि यह दोनों यानी कि इसमें से किसी के भी माध्यम से आ भी सकते हैं। यानी मतलब कि जल के भी माध्यम से, हवा के माध्यम से, कीट पतंगे जो भी होते हैं उड़ते रहते हैं, और मधुमक्खी के भी माध्यम से। यहाँ पर मधुमक्खी होगा आप लोग बना भी लीजिएगा। यानी कि यहाँ पर जो होगा मनुष्य यानी कि पुष्प में, यानी कि जब मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं यानी कि पुष्प को ऐसे ही समेटते भी चलते हैं, यानी कि ऐसे है हथवा से भी यानी कि उसको ऐसे सोहराते भी चलेंगे, यानी कि डगर वगर में कहीं पर भी रहता है तो फिर वहाँ पर भी क्या होगा, मान लीजिए यहाँ का जो भी मेन नर भाग होगा यानी कि यहाँ से भी यह टूट कर के निकला भी जाएगा। यहीं पर नर भाग जो भी होगा वह काफ़ी छोटा छोटा रहेगा, यहीं से सीधा चला भी आएगा, यहाँ पर भी आ जाता है। तो फिर यह हो जाता, तब इसका क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन कंप्लीट भी हो जाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुँचाना है, बस यहीं तक ही इसका मेन फर्टिलाइजेशन जो भी होगा। अब इसके अंदर का प्रोसेस भी होता रहता है। कहने का मतलब कि यहाँ से मान लीजिए कि बहुत सारे ही आ जाते हैं ओवम, यानी कि इस पर चिपक भी जाएंगे। क्योंकि इसमें यह भी जो होता है काफ़ी ज़्यादा खुरदुरा होता है, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए 2-3 काफ़ी ज़्यादा आ भी गए तो फिर यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 ओवम आता है। कहने का मतलब कि दो ठो ही आएगा, मान लीजिए यह यानी कि ऐसे ही धीरे धीरे आते रहेंगे। यहाँ पर भी जब आएंगे तो फिर अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से भी इसका जो मेन फर्टिलाइजेशन भी होगा। कहने का मतलब कि यह 3 यानी कि यह जो 3 ओवम होगा यह मिल कर के बना देगा यानी कि भ्रूण, एम्ब्रॉय। कहने का मतलब कि यहाँ से जो गैमेट यानी कि यहाँ पर जो गैमेट होगा यहाँ तक आएगा, और युग्मनज यानी कि जैसे ही यहाँ पर भी जुड़ा वह क्या बना देगा, जाइगोट। कहने का मतलब कि जाइगोट जैसे ही बना देगा, और एम्ब्रॉय यह भी जो होगा यानी कि भ्रूण हो जाएगा, एम्ब्रॉय। कहने का मतलब कि यह दोनों जो भी होंगे यह दोनों आपस में मिल कर के इसको खाने के लिए बना देंगे। कहने का मतलब कि यह धीरे धीरे इसमें बड़ा होगा, जैसे कि मान लीजिए फल जो भी होगा, यानी कि इसमें से धीरे धीरे या तो ओम को धीरे धीरे खाता रहेगा, और या धीरे धीरे क्या होगा, मोटा हो जाएगा। यानी कि फल मान लीजिए जैसे कि अमरूद वगैरह का फल आप लोग देखे भी होंगे, यानी कि उसमें पुष्प लगेगा, यानी कि जब धीरे धीरे पुष्प उसका जब बड़ा भी होगा, यहाँ से यानी कि यहीं से भी जो भी होगा उसका मेन फंक्शन कट भी जाता है, और यहाँ से भी यानी कि अमरूद का जो टहनियाँ होती हैं वह जुड़ भी रहती हैं। तो फिर यह हो जाता है यानी कि इसका पूरा प्रोसेस जो होता है वह कंप्लीट भी हो जाता है। यानी कि युग्मक यानी कि यहाँ से यहाँ तक, अगर हाँ यहाँ से यहाँ तक भी आ गए यानी कि गैमेट किसके माध्यम से आया, इसमें से किसी के भी माध्यम से आ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। हवा के भी माध्यम से आ सकते हैं, कीट पतंगों के, मधुमक्खियों के भी माध्यम से। जहाँ पर यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी मान लीजिए यहाँ पर भी पहुँचे तो फिर यह क्या बना देंगे, 3 ओवम मिल करके यानी कि भ्रूण बना देगा, यानी कि एम्ब्रॉय बेबी। यानी कि अगर आप मनुष्य में यानी कि इंसानों में भी देखा जाए तो फिर ठीक यही हाल होता है, लेकिन उनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। कहने का मतलब उनमें जो भी होता है यानी कि यह जो खाने वाला भाग होता है वह आहार नाल होता है, यानी कि जो नाभि से डायरेक्टली जुड़ा भी रहता है। तो फिर यह हो जाता है भ्रूण, यानी कि भ्रूण जो भी होता है, यानी कि यही जो होगा मेन धीरे धीरे इसी को ही खाता रहता है। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल में मुर्गी का अंडा भी देखे होंगे, यानी कि उसमें भी क्या रहता है, एक ठो जो पीला वाला है उसका जर्दा रहता है, और उसमें भी क्या होता है कि यानी कि जो मांस होता है यानी कि अगल बगल का वह ठीक यानी कि यही हो जाता है।
हाँ, यानी कि यह जो भी होगा, यह पीला वाला क्या करता है कि धीरे-धीरे इसको खाते भी रहता है और एक समय बाद मुर्गी यानी कि बन भी जाता है, मुर्गी का बच्चा जो भी होता है बन भी जाता है। तो फिर सबसे पहले आ जाता है स्वपरागण और परपरागण। देखिए, स्वपरागण जो होता है यह एक ही पुष्प के फूल में भी होता है ना? आप इसका एग्जाम्पल में भी देखे होंगे, यानी कि मान लीजिए गुड़हल का फूल जो भी होता है उसका जो परागकण होता है काफ़ी पास-पास होता है, इसीलिए वहीं पर ये ही आकर के मिल भी जाता है, यानी कि इस स्टिग्मा से फिर उसके रास्ते धीरे से नीचे भी चला जाता है, फिर वह झड़ भी जाता है, यानी कि यह हो जाएगा एक पुष्प में। अगर आप परपरागण, कहने का मतलब कि यह जो होता है दो पुष्प में भी होता है। कहने का मतलब कि जो अब तो नहीं, फिलहाल जो पहले के ही होते हैं, आप कद्दू का भी एग्जाम्पल देखे होंगे, उसमें भी क्या होता है कि 2 पुष्प लगेंगे। एक ठो मेल वाला जो भी होगा वह अलग लगेगा, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ नर भाग ही रहेंगे और जो फीमेल वाला भाग होगा वह अलग लगता है। यानी कि उसमें से यह जब तक यहाँ तक पहुँचेगा नहीं, तब तक उसका जो मेन होगा, कहने का मतलब कि यहाँ से परागकण जब तक फीमेल वाले के पास पहुँचेंगे नहीं, तब तक उसका फर्टिलाइज़ेशन कंप्लीट नहीं होगा। और वह क्या है कि जो हमारा कद्दू यानी कि जो कोहड़ा वगैरह होता है वह काफ़ी बड़ा नहीं बनता। तो फिर यह हो जाता है, कहने का मतलब कि परपरागण। समझ लीजिए कि एक और भी एग्जाम्पल इसका अगर आप देखेंगे तो फिर गुलाब या फिर कोई भी पुष्प मान लीजिए, तो फिर यहाँ से ही जो भी होगा, मान लीजिए आम का जो भी बौर वगैरह भी होते हैं उसमें क्या होता है परपरागण। कहने का मतलब कि वहाँ के अगल बगल के जो फर्टिलाइजेशन होते हैं, यानी कि अगल बगल में भी चले भी जाते हैं। यानी कि इसी कारण से काफ़ी आम के पेड़ में आप लोगों ने देखा भी होगा, यानी कि कुछ छोटे कुछ बड़े बनते रहते हैं। तो फिर यही होता है, यानी कि इसका मेन प्रोसेस। तो फिर यह देखिए, वाइवा में जो भी कंप्लीट क्वेश्चन था वह लगभग बन भी चुका है, यानी कि जो थोड़ा बहुत होगा उसको आप लोग ध्यान भी दीजिएगा, लेकिन वैसे पर इससे बाहर तो नहीं पूछने वाला है, यानी कि वाइवा में भी, यानी कि यह सिर्फ और सिर्फ पुष्प के ही टोटल इन्फॉर्मेशन भी था, यानी कि अब इसके बाहर से नहीं आने वाला है वाइवा में, या तो क्लियर है। तो फिर अब इसके आगे समझेंगे, यानी कि डीएनए। देखिए, बहुत सारे लोग पुष्प का भी इमेज बनाए हैं और बहुत सारे लोग डीएनए का भी इमेज बनाए हैं, यानी कि बायोलॉजी में आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाला। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि उसमें समझेंगे डीएनए।